और आज हुंकार में इसी पूरे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ ही समझेंगे कि आखिर इस विवाद के पीछे की वास्तविकता क्या है और इसका व्यापक असर समाज और व्यवस्था पर किस तरह से पड़ सकता है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बाबा साहेब बुधवन जी जुड़ चुके हैं, पूर्व एसीपी है। सर, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ पर। हमारे साथ अनुराग सिंह जी जुड़ चुके हैं, अधिवक्ता है। अनुराग जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ पर। और साथ ही हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता प्राची कौशिक जी भी इस चर्चा में जुड़ चुकी हैं। प्राची जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ पर। सबसे पहले बाबा साहेब जी, सर आपसे समझना चाहूँगी, टीसीएस जैसी इतनी बड़ी आईटी कंपनी, इतनी विश्वसनीयता वाली कंपनी, वहां पर इस तरह के मामले जो है वो सामने आते हैं, रेप के आरोप कुछ कर्मचारियों पर लगते हैं, इसके साथ ही धर्मांतरण, हिंदू लड़कियों को जिस तरह से टारगेट कर दबाव बनाया जा रहा है, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का एक्शन अब तक कैसा रहा? और इसके साथ ही क्योंकि मुख्य साजिशकर्ता जो मास्टरमाइंड है निदा खान अब भी फरार बताई जा रही है, उसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? मैडम, मेरा आवाज आ रहा है आपके पास? जी सर, बिल्कुल। हाँ मैडम, इसमें तो अभी पूरा केस दाखिल हुआ है। हर दिन नया नया केस दाखिल हुआ है, एफआईआर दाखिल हुआ है। एसआईटी स्थापन हुए इसमें महाराष्ट्र में, और एसआईटी का तपास जब से चालू हुआ है तब से वो हर दिन नया कोई सामने आता है। इसलिए वो तपास कोई सखोल होना चाहिए, यानी विस्तारित तपास होना चाहिए। और एसआईटी जो हमने गवर्नमेंट ने स्थापन की, मेरे को लगता है वो एसआईटी के ऊपर भी एक जुडिशरी कंट्रोल होना चाहिए। अगर इसका दायरा बहुत बड़ा है ना, अभी वो विदेशी फंड उसमें होगा ही होगा। और विदेशी फंड इतना होगा कि हमारे आजू बाजू में सब इस्लाम मानने वाला, यानी इस्लाम का नाम धारण करने वाली कंट्री है। इसलिए तो वो तो बाहर से तो आएगा। इसलिए इसका दायरा इतना बड़ा होगा कि इसमें और कुछ निकलेगा। अभी नासिक ये पवित्र, यानी कि यहाँ हर 12 साल में सिंहस्थ होता है, और ऐसी जगह अभी सिंहस्थ अगले साल है। तो इसमें तो बहुत डीप तपास होना चाहिए, ये हमारी मांगनी है और ये होना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो जो कुछ इसमें जो छुपे बिहाइंड द कर्टन जो आरोपी है वो बच जाएंगे। इसलिए एसआईटी ने अच्छा तपास करना चाहिए। अभी धारा तो लगी है, अच्छी धारा लगी है। हमारे महाराष्ट्र में अभी 1 महीना पहले लव जिहाद का एक्ट भी मंजूर हुआ है। अभी उसको नोटिफिकेशन हुई का नहीं वो तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन अगर वो भी वहां लगना चाहिए। और बाकी फोर्सफुली, अभी वो जो वकील साहब बोल रहे थे फोर्सफुली कहाँ आया नहीं, इसलिए तो लव जिहाद कानून की जरूरत है। उसमें फोर्स नहीं होता है, उसमें फसवणूक है, यानी कि चीटिंग होता है। चीटिंग करके उसमें वो हो सकता है। इसलिए वो तपास सविस्तर होना चाहिए, डीप में होना चाहिए, पूरा खंगालना चाहिए मैडम। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने सही कहा। पूरे जड़ की जांच की जानी चाहिए। इसके साथ ही ये नेटवर्क कितना बड़ा है, क्या और भी लोग इसमें संलिप्त है, इसको लेकर भी पुलिस लगातार जो है वो जांच कर रही है। अनुराग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, इस मामले में 8 से 9 एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें दबाव बनाना, साथ ही धर्मांतरण का, रेप का, शोषण जैसे तमाम आरोप जो है वो लगाए गए हैं। कितनी मुश्किलें या अपराधियों की बढ़ने वाली है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस तरह के मामले में कड़े एक्शन लिए जाए। अभी निश्चित तौर पर कुछ भी कहना बहुत जल्दीबाजी होगी जी, क्योंकि अभी विवेचना शुरू हुई है और जो धाराएं लगी है वो बहुत गंभीर है। और अभी जो एसीपी साहब ने कहा कि जो एसआईटी बनी है उसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और जो उन्होंने बताया कि इसमें विदेशी लिंक भी हो सकता है, तो ये सब बहुत ज़्यादा खोजबीन करके पता लगेगा कि क्या असलियत है। क्योंकि एक ये बहुत गंभीर बात है कि अब कॉरपोरेट्स में भी इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और प्रशासन को बहुत दिक्कत हो रही है इसको टैकल करने में। तो इसीलिए अभी कानूनी तौर पे ये कहना कि कितनी मुश्किलात होगी, ये बहुत ही जल्दीबाजी होगी। बिल्कुल सर, लेकिन शुरुआती तौर पर बात करूं तो इस केस का जो ट्रायल है किन पहलुओं पर ज़्यादा निर्भर करने वाला है आपके अकॉर्डिंग? देखिए, एंटी कन्वर्जन लॉ जो है अभी महाराष्ट्र में नहीं है, और वहां पर कन्वर्जन के लिए एक बिल आया है जिसमें साहब ने अभी बताया कि 60 दिन के नोटिस देने की आवश्यकता है। ये बिल आ चुका है, लेकिन बाकी बीएनएस की जो धाराएं हैं उनके तहत मामला बनता है। और अभी एफआईआर मेरे सामने नहीं है,
मैं उस पर टिप्पणी नहीं जी। करना चाहूंगा, लेकिन अभी मुझको लगता है कि किसी भी अभियुक्त को बेल, एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलेगा। चलिए ठीक है। उनको अभी दिक्कत होगी। जी जी। प्राचू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्राचू जी, टीसीएस जैसी इतनी बड़ी आईटी कंपनी, पढ़े लिखे लोग जिनकी हम बात करते हैं वहाँ पर होते हैं, युवा हैं, उनके बीच इस तरह का रैकेट चलाया जाता है, इस तरह से कॉरपोरेट जिहाद किया जा रहा है, युवाओं को किस तरह से ब्रेन वॉश किया जा रहा है, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहेंगी? जी बिल्कुल, ये एक तरह से वाइट कॉलर जिहाद ही है। इसमें टारगेटेड एक आइडियोलॉजी के लोग चाहते हैं कि बाकी लोगों को वो इन्फ्लुएंस करके अपने जैसा बनाए और वो वोट्स को इन्फ्लुएंस कर सके। अल्टीमेट जो गोल है वोट्स को इन्फ्लुएंस करने का, डेमोक्रेसी को इन्फ्लुएंस करने का है। और ये बड़ा दुखद है कि हमारे घरों में बच्चियों को लव जिहाद, व्हाइट कॉलर जिहाद और कैसे लोग अपने धर्म को मानने और अपने धर्म के प्रति अगर किसी को आस्था है तो वो आपको जबरदस्ती वो कन्वर्ट ना करें, सब बातों के बारे में नहीं बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हिंदू परिवारों की, हिंदू माता पिता की भी गलती है कि जब वो शुरुआत में ही उनको आगाह नहीं करते हैं कि जब आप बाहर जाएंगे तो इस तरह की बातें होंगी तो आपको बताना है। कितने सारे तमाम पूरे भारत में लव और आप सोचिए इतना हिम्मत उनको कहाँ से फंडिंग मिल रही है कि एक प्लेटफॉर्म पे ऑफिशियल, और ऐसा नहीं कि को कंपनी के जो ऑनर हैं वो मुस्लिम हैं या कंपनी मुस्लिम चला रहे हैं, एक भारत की जानी मानी कंपनी है, उसमें कुछ लोग जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं उन पर ऐसे आरोप लग रहे हैं कि बाकी लोगों को वो इन्फ्लुएंस कर रहे थे, कोई लव जिहाद के माध्यम से, कोई इस्लामिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करने के माध्यम से लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा था। और ये तो कुछ खबरें सामने आ गई है, ये कब से चल रहा था, क्या कोई लड़कियां भी गायब हुई हैं यहाँ से, और उस क्षेत्र में जिन जिन में ये इन्फ्लुएंस कर रहे थे क्या बच्चियां सेफ हैं या बच्चियां उतनी ही हैं या उठाई भी गई हैं या कहीं भेजी भी गई हैं किसी काम के लिए। ये सब बातें जो है ध्यान में रखते हुए कानून अपनी कार्यवाही कर रहा है, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि क्या हिंदू परिवार अपनी बेटियों को इस तरह की शिक्षा नहीं दे रहे हैं कि अगर कोई आपको प्यार करता है तो वो आपको जैसे वैसे ही स्वीकार करेगा, वो आपका धर्म क्यों बदलवाएगा, वो आपके रीति रिवाज क्यों बदलवाएगा। तो ये मेरा कहना है कि हमें भी इस पे विजिलेंस रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा भी जिस तरह से टीसीएस का भी हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, तो कंपनी की तरफ से भी ये कहा गया है कि इस तरह के ये जो मामला हो रहा है, कंपनी ने भी अपना बयान दिया, उसमें कहा गया है कि कंपनी इस तरह के केस के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करे और जो भी आरोपी है उनके खिलाफ कंपनी भी कार्रवाई में सहयोग करेगी।